जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर खान और आप देख रहे हैं हैदर खान ऑफिशियल। मेरे अकब में आप देखेंगे इकरा यूनिवर्सिटी जो कि बहरिया टाउन में यहाँ मौजूद है। और बेसिकली यूनिवर्सिटी देख के मुझे ख्याल आया कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ देखने वालों को। वो बच्चे जो वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ आजकल जो एक बहुत अच्छी जॉब फेयर की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये देखा गया है कि अकेडमिया के जो गैप है उसको फिल करने के लिए इंडस्ट्री के लोग आपके जॉब फेयर में आते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स की तरफ से वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया जाता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट जॉब फेयर। अगर उस जॉब फेयर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के पास जा रहा हूँ, वो कौन सी इंडस्ट्री है, क्या उस इंडस्ट्री में मेरे लिए स्कोप है, क्या मैं उसमें जॉब करना चाहता हूँ, क्या मैं उस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। फिर जब मैं उस कंपनी के पास जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे अपनी सीवी जो लेकर जानी है, वो मुझे सीवी किस तरह बनानी चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी सीवीज़ को अपडेट करें, उस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो कौन सी कंपनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उनका विजन क्या है। एटलीस्ट दे शुड नो इट। इंटरव्यू प्रिपरेशन पे थोड़ा सा काम करें कि वो इंटरव्यू के कौन से सवालात हो सकते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जॉब फेयर में इंटरव्यू आपके डिटेल नहीं होता, वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो आप उस चीज़ को देखें कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं, किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, आप अपनी एकेडमिक के साथ किस तरह एडजस्ट करेंगे अपने एकेडमी के साथ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने जॉब को और उस स्टडी को कैसे मैनेज करेंगे। तो यू शुड नो इट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप जा रहे हैं तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि आप किस पोजीशन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर जब आप जहाँ जा रहे हैं, जिस इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं, वो बड़े कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए जिसमें वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं। तो आपको एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जिस पे आपको काम करना है, वो कौन सी स्किल्स है जिस पे आपको डेवलप करना है। तो जॉब फेयर की जो अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिले, आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। अच्छा, नॉर्मली एक सवाल पूछा जाता है कि जॉब फेयर में जब आप जाते हैं तो आप उनसे क्या पूछें। ओके, तो जब आप किसी बूथ पे पहुँचते हैं तो आपसे नॉर्मली आपको उनसे पूछना चाहिए कि व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू आवर स्टूडेंट्स। तो वो आपको बताएंगे कि उनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ दे आर स्मार्ट, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट्स योर प्रोफाइल, वुड यू लाइक टू शेयर योर रिज्यूमे विद अस। तो यू शुड हैव योर रिज्यूमे। जब रिज्यूमे होगी तो आप उनसे शेयर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनसे पूछें कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो आप उनसे जब पूछेंगे कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आपको खुद बता देंगे कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़रूरी नहीं यहाँ से आपको जॉब मिले। करियर स्टार्ट करने के लिए आपको इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चाहिए। इंटर्नशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप जॉब के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसके दौरान आप 6 to 8 वीक्स to 12 वीक्स इंटर्नशिप आप करते हैं, जिसमें आपको इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस पता चलते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है। थ्योरी तो आप पढ़ रहे हैं, साथ में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप पढ़ के निकलते हैं तो आप इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी जब आप अवेल कर चुके होते हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप फ्रेश नहीं होते, आपके पास एटलीस्ट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है। इंटर्नशिप के बाद एक और अपॉर्चुनिटी होती है, एक स्टेप हम आगे जाते हैं, वो होती है ट्रेनिंग, जिसको हम ट्रेनी कहते हैं, अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्रेंटिसशिप की तरफ जाते हैं। और एक और अपॉर्चुनिटी होती है जो कि इंटर्नशिप से एक स्टेप आगे होता है, जिसको मैनेजमेंट ट्रेनी कहते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि जिसका पे स्केल भी नो डाउट आजकल बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। तो जब भी आप जॉब फेयर पे जाते हैं तो आप उनसे एटलीस्ट, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पे ज़रूर कोशिश करें। सो गाइज, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जो सीज़न चल रहा है जॉब फेयर्स का यूनिवर्सिटीज़ में, आप इस सीज़न को मिस ना करें। आप प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएं, कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में रखते हुए जाएं। यूनिवर्सिटी चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इकरा हो, चाहे वो ग्रीनिश हो, चाहे वो CBM हो, चाहे वो IBA हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, जॉब फेयर में मैक्सिमम कंपनीज तमाम यूनिवर्सिटीज़ विजिट करते हैं। तो अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी में है या ग्रीनिश में है या वो IBA में है, तो वो अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन होती है। इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ टू सेल योरसेल्फ, you prove yourself. So that opportunity is one step away from you, but you're the only one who can knock that door, who can avail that opportunity. So best of luck.